जाओ थोड़ा। हाँ ठीक है। तो आज बच्चों हम बात करेंगे, क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा अभी। नो सर। अब बताओ क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? नो सर। यस सर। यस सर। फिजिक्स में कितने बच्चे आते हैं लगभग, या फिर मैथ में? सर मैथ में तो इतने रहते हैं। क्या क्या बोल रहे हो सर आप? फिजिक्स में तो सर 40+ हो जाते हैं सर। अच्छा, फिजिक्स में लग रहा है किसी और भी क्लास का मर्जिंग होगा। यस यस सर, सर। कई सारे लोग आते हैं सर उसमें। कौन सी मैम पढ़ाती हैं? सर पढ़ाते सर कृष्णकांत सर सब आते हैं। कृष्णकांत सर। और मैथमेटिक्स में कितने बच्चे आते हैं? सर उसमें भी 23-25 के आसपास। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी यही पे है, रेगुलर वाले। स्टार्ट करते हैं क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम बात करेंगे किसकी? स्पॉन्टेनियस की। किसकी बात करेंगे? स्पॉन्टेनियस की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बच्चों मैं एक ही बात बोलूंगा, वह प्रोसेस जो अपने आप होता है, उसको करने के लिए कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ कौन कौन सी चीजें अपने आप होती है, जैसे कि मानो भूकंप आ गया, अपने आप आया। ऊपर से बादल से पानी गिर रहा है, ये भी अपने आप हो रहा है। तो जो भी इस नेचर में प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। नेचर जो खुद करता है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ऐसा कोई प्रोसेस बताओ जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि जो खुद से ना होता हो, जिसको करने के लिए हम खुद की एनर्जी लगाते हैं। पानी उबाल रहे हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, पानी उबाल रहे हैं। बिल्कुल। जो हम काम कर रहे हैं वह तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि हम इसमें अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। लेकिन जो खुद से हो रहा है, अपने आप हो रहा है, वो कौन सा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कुछ बातें हैं। द प्रोसेस विच हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन either its own or after initiation under the given set of condition। मतलब कि सीधी सी बात है यार, अपने आप होता है। all natural process are irreversible। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सभी के सभी क्या है? इरिवर्सिबल है। मैंने आपको बताया था कि वह इरिवर्सिबल का मतलब एक बार हो जाता है तो दोबारा वापस नहीं जाता है। और जब दोबारा वापस नहीं जाएगा और एक बार हो जाएगा तो वो तो अपने आप होता है, और जब अपने आप होगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। The natural process take place of their own and one direction। यानी कि जो भी नेचुरल प्रोसेस होता है केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे मानो बादल का पानी ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में। वह बातें नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बात करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस वह प्रोसेस होता है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। वह किसी भी डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में आप एनर्जी लगाओगे उसी डायरेक्शन में वह जाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बच्चों हम क्या करते हैं कि क्या हम अपनी एनर्जी लगाते हैं क्या नॉन स्पॉन्टेनियस में? यस सर। बिल्कुल। यस सर। हम उसमें अपनी एनर्जी यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस में, क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस होता तो वो अपने आप होता, और नॉन स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप नहीं होगा, कोई ना कोई इसको करने के लिए अपनी एनर्जी लगाएगा। ये कितने लोग को क्लियर हो गया? बता दो भाई, कितने लोगों, सबको क्लियर हो गया क्या? यस सर। ये ट्रिपल एस स्टूडेंट एक बार अपना फिर से नाम बता दो यार। सर शिवानी कुमारी। आप इतना जल्दी क्यों आए हो? सर मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा, ऐसे पता है क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, जब कभी लेट हो जाता था तो ऐसे बोलते थे सर बस नहीं मिला था। यार ऑनलाइन में क्या है, थोड़ा सा पहले 5 मिनट सर ये ज्वाइन। मीटिंग में ज्वाइन नहीं होती रहती, और ना क्लास एंड होने से पहले मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है जब भी अटेंडेंस देने की टाइम आती है। ऐसा क्यों? तो हम लोग जब भी कॉलेज जाते थे ना, अगर लेट हो जाए ना 10-15 मिनट, सर पूछते थे क्यों लेट हुआ? सर बस नहीं मिली थी, सर भीड़ था बहुत, ऐसे बस छूट गई थी, ऐसे बोलते थे हम लोग। दिल्ली में तो ये बहाना चल जाएगा, लेकिन यार ऑनलाइन में ऐसे बहाना थोड़ी चलेगा। अब देखो, अब कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे कि देखो, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। आप बताओ, अगर पानी ऊपर से नीचे आता है यह अपने आप आएगा?
लेकिन क्या पानी नीचे से ऊपर जा सकता है क्या अपने आप? नहीं। No, sir. नो सर। स्पॉन्टेनियस के बारे में देखो, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, गर्म से ठंडे की ओर हीट का क्या होता है? फ्लो होता है, न कि ठंडे से गर्म की ओर। हाँ जी बताओ, किसी ने हैंड रेज किया है? किसी ने हैंड रेज किया है? बताओ तो भाई। गुड इवनिंग सर। हाँ, आप भी बहुत पहले ज्वाइन हो गए। चीकू बता दो यार, ऐसा क्यों? अब देखो, कुछ बच्चों ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी की, यानी कि थोड़ा सा स्टार्टिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मानो आपने कैंडल जला दिया, तो आखिर कैंडल को जलाने के लिए स्टार्टिंग में हम माचिस का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वह स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाएगा। जैसे कि पटाखे का भड़काना, पटाखे फोड़ना, क्रैकर जलाना है, एक बार आप उसमें आग लगा दो तो वो बाकी वो अपने आप खुद ही काम कर लेगा। बोलो, उसके बाद हमें उसके छूने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही काम कर लेगा भाई, खुद ही फूट जाएगा। क्लियर है क्या बातें? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जिनको केवल इनिशिएशन करना पड़ता है, यानी स्टार्टिंग देना पड़ता है उनको। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? एंट्रोपी की। कितने लोग बताओगे एंट्रोपी क्या होता है? कितने लोग बताओगे एंट्रोपी क्या होता है? सर किसी गैस की अगर मोशन बढ़ जाती है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, या फिर जो प्योर से अनप्योर की तरफ जाता है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं है। रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस को ही हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं, यानी कि डिसऑर्डरनेस। जैसे कि मान लो यहाँ पे पहले 10 लोग आपस में बैठ के क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। 10 लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, और अचानक पुलिस आई तो सभी कोई भागने लगा। क्या सभी कोई इधर उधर हो जाएगा क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्या रैंडमनेस बढ़ गई क्या यहाँ पे? Yes, तो sir. Yes, sir. रैंडमनेस बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी भी क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ गई। बढ़ गई। बढ़ गई, यानी रैंडमनेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी जहाँ रैंडमनेस बढ़ा वहां पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। Increase. बढ़ेगी। अब अगर मैं बात करूं, मान लो सॉलिड के मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. और लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े 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 दूर, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल बहुत दूर। बहुत दूर। तो ऐसे में पूछ सकता हूँ क्या कि रैंडमनेस किसके में ज्यादा होगी? किसके में भाग गैस दौड़ के करने वाली molecule पावर में ज्यादा Sir, होगी? gas में. गैस में Sir, ज्यादा gas में होगी। फिर उसके बाद लिक्विड में, और फिर सबसे Liquid. कम किस में होगी? Then सॉलिड। सॉलिड में होगी। तो क्या आपको रैंडमनेस पता चल गया क्या? Yes, sir. Yes. पता चल गया। ये बताओ, हम लोग स्कूल वगैरह जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ज्यादा उछल कूद करते हैं, इसका मतलब वो क्लास का डिसऑर्डरनेस कर देते हैं। बोलो, Yes, sir. रैंडमनेस बता देते हैं। ऐसे कोई है कि आप लोगों में से इस टाइप? Yes, sir. हम ही हैं। आप लोग खुद ही वो ऐसे एलिमेंट हो रैंडम वाले? कोई बात Sir, हम disturbing Sir. element से क्लास के। क्या डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो आप लोग? कोई बात नहीं, क्लास की एंट्रोपी आप लोग बढ़ा देते हो। देखो यहाँ पे, द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर, मतलब थर्मोडायनेमिक का वह क्वांटिटी जो कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करने में काम आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसऑर्डरनेस भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। एंट्रोपी बोलेंगे। तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस बढ़ गया किसका मतलब एंट्रोपी क्या हुआ? Increase होगी। बढ़ बढ़ गया। जाएगा। More is the disorderness, higher is the entropy. The ratio of heat absorbed by the system in isothermal and reversible manner to the temperature at which heat absorbed is equal to change in entropy. सिंपल सी बात है। अगर देखो, जैसे कि मानो यहाँ पे 100 लोग हैं, मतलब 10 लोग हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इंट्रोपी होगी, पहले से बोलो S1। Yes. बाद में ये 100 लोग क्या हो गए? इधर उधर सभी कोई दौड़ने लगा, तो क्या हो गया? रैंडमनेस सबके में बढ़ गई। बोलो, यस तो सर। एंट्रोपी भी अलग हो जाएगी, यानी S2 हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, अगर हमेशा हम क्या निकालते हैं? डेल्टा एस। और डेल्टा एस का क्या मतलब है? S2 माइनस S1, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। अब देखो बच्चों, हम चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं?
तो चेंज इन एंट्रोपी निकालने का जो फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब देखो क्यू रिवर्सिबल का क्या मतलब है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन अ रिवर्सिबल मैनर एट टेम्परेचर टी, यानी कि रिवर्सिबल मैनर में हीट जो सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब किया वही क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल। अब इसका अगर आप लोग यूनिट की बात करोगे तो आप बताओ हीट की यूनिट क्या होगी, क्यू की यूनिट क्या होगी, जूल, यस सर। और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। केल्विन। जूल बाई केल्विन बोल लो या फिर कैलोरी बाई केल्विन बोल लो, यह दोनों यूनिट किसका होगा, एंट्रोपी का होगा। एंट्रोपी। किसी को प्रॉब्लम क्या, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही बात मैंने ये बताया आपको, डेल्टा एस बराबर क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एस टू माइनस एस वन। अगर मान लो पहले एंट्रोपी क्या है हमारी कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल सब क्या है एक एक पास पास है, और बाद में एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। बाद में एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गए। है एस टू है। तो अगर हम डेल्टा एस निकालेंगे तो एस टू माइनस एस वन करेंगे। अगर एस टू माइनस एस वन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, एस टू माइनस एस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। या फिर हम बोल दे कि बाद वाला जो एंट्रोपी है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव। अगर मान लो कोई हमारे पास वाटर का वेपर है और वाटर के वेपर से हमने क्या बना लिया, पानी बना लिया, तो बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है, सर घट गई। बढ़ रही है। घट रही है। पहले तो गैस घट गई ना। पेपर था, अब बाद में क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो इसका मतलब कम हो गया। और जब हाँ, कम हो yes, गया, तो yes. फिर हम H2 माइनस S1 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर है बात, क्लियर है, Yes. क्लियर है। Yes, sir. अब देखो अगर कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर है क्या बात है, Yes, यस sir. सर। अब देखो किसी प्रोसेस चेंज में हम लोग एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एस का जो वैल्यू होता है आपको पता है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और आपको पता है यहाँ पे एक हीट की, देखो सिंपल सी बात है, यह किसकी बारे में बात करता है, यह बात करता है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बात करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल मैनर। आइसोथर्मल का क्या मतलब हुआ, कोई भी टेम्परेचर क्या होगा वहां पे, कांस्टेंट। फिक्स होगा, कोई भी टेम्परेचर वहां पे फिक्स होगा, यानी टेम्परेचर वहां पे उसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो देखो यहाँ पे क्या देता है, इस तरीके से जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। और आपको पता है एल एन को हम लोग लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे बता दो भाई, माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। क्या 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो एल एन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यह डेल्टा एस का क्या है, फॉर्मूला है। अगर कोई बोल दे, अगर आप लोग जानते हो बॉयल्स ने क्या बोला था, बॉयल्स ने यही बोला था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। तो क्या आप लोग V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अगर लिख लोगे तो क्या कुछ ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा, बता दो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मैं फिर से ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या है, डेल्टा एस बराबर क्या है, एन सी वी, उसके बाद क्या है बता दो भाई, एल एन नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस उसके बाद क्या है, एन आर नेचुरल लॉग लॉग V2 बाय V1। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, डेल्टा एस का फॉर्मूला निकल गया। डेल्टा एस का एक और फॉर्मूला एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन P1 बाई P2. ऐसे आ गया। अगर बच्चों मैं बात करूं किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की, किसकी बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आप बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में
जो T1 T2 होता है वो किसके बराबर होता है? T1 के बराबर होता है, बोलो। Yes, sir. यस सर। होता है। यस जब सर। T1 और T2 बराबर होंगे तो आप बताओ T2 बाई T1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वन। यस सर। और आपको पता है अगर हमारे पास ln1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो आप ऐसे कर लेना, सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर लेना। हमारे पास क्या ln को आप लोग लॉग में कन्वर्ट कर लेना, क्या हो जाएगा? 2.303 log 1। अब बताओ log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो होनी चाहिए। जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्या? Yes, यस sir. सर। यस तो सर। हमारे पास आइसोथर्मल का जो फॉर्मूला बचा क्या बचा? NR ln P1 बाई P2। P2। कोई प्रॉब्लम? या फिर NR ln V2 बाई V1। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। No, sir. कोई नो प्रॉब्लम? सर। वही अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो आइसोकोरिक में क्या होगा? वॉल्यूम वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. क्या होगा? NCV ln T2 बाई T1। अगर वही बच्चों आइसोबारिक हो जाए, क्या हो जाए? सर आइसोबारिक ये होगा प्रेशर जीरो हो जाएगा सब। आइसोबारिक में इसमें प्रेशर सर, जीरो हो जाएगा, तो यही वाला फॉर्मूला हमारा फिर से हो जाएगा। बता दो। इसमें वॉल्यूम कैपेसिटी की जगह प्रेशर कैपेसिटी आएगा ना, आ जाएगा तो आइसोबारिक में। आइसोबारिक में, आइस आइसोबारिक में जो हमारे पास जो प्रेशर वाला फॉर्मूला है वो होगा, और प्रेशर वाला फॉर्मूला यानी कि P2 बाई T1 बाई P2 क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि log 1 हो जाएगा। log 1 की जगह वो भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जीरो यही हो जाएगा। NCV ln T2 बाई T1। T1। कृष्णा भी लाइक हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है नहीं, हमारा फोन खुद ही चार्ज हो जाता है। ऐसे कैसे चार्ज हो जाता है यार? सर उसका फोन ऑटो चार्ज सर हो जाता है सर, ऑटोमेटिक चार्ज तो होता है। चार्ज हो जाता है सर। वो उज्जैन सर ओपी फोन। 1 से 6 पहुंच गया था अपने आप। ये कैसे? कुछ मुझे भी बता दो यार, कैसे होता है? सर पता नहीं सर उस दिन सर क्या हुआ था। बहुत डेंजरस फोन है सर उसका। क्या किसी, तो जादू होता है सर उसमें अपने आप। सर फोन की बात नहीं, बंदा डेंजरस। किसी और का भी फोन ऐसे खुद से चार्ज सही होता है? बात है सर, डेंजरस बंदे के लिए डेंजरस को। नहीं सर, नहीं उसी का सर। यही यूनिफॉर्म था। किसी और का भी फोन खुद से चार्ज होता है क्या? नहीं सर, उसी का एंटीक फोन है सर एकदम। सर अनोखा है। सर यूनिक पीस है सर, यूनिक पीस। अगर किसी और का भी फोन ऐसे खुद से चार्ज होता तो मुझे भी वो ट्रिक बता देना, ठीक है? मुझे भी वो ट्रिक कोई बात नहीं। हम लोग जब क्लास 12th में जाएंगे तो बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें बनाएंगे बैटरी, ऐसा कुछ कोई बैटरी बनाएंगे। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जहां भी नाम आ जाए T2 बराबर क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। तो उस टाइम डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जो हमारे पास T2 बाई T1 वाला ये जो था ln, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? जीरो। केवल V2 बाई V1 हो जाएगा, या फिर T1 बाई T2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? अब देखो इसमें ln को इसमें क्या कन्वर्ट कर लिया है, जैसे कि मानो हमारे पास ln बराबर क्या होता है? 2.303 log हो जाता है। तो उसने यही यहाँ पे ln की जगह लिख दिया है, दोनों में ऐसे ही कर लिया है। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? नो सर। कोई प्रॉब्लम? अब बातें मत करो यार, आप लोग बातें मत करो। अब देखो, अब इसने बात कर दिया आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक की बात करेगा तो हमारे पास जो V2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? V1 के। और जब V2 V1 के बराबर हो जाएगा तो आप लोग बताओ ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास केवल टेम्परेचर वाला टर्म बचा, कुछ ऐसे बचा, और इसी को इसने क्या कन्वर्ट कर दिया? लॉग में कन्वर्ट कर दिया है। आगे देखते हैं। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा। देख लो एक बार, कोई डाउट किसी को? नो सर। डाउट? देखो मैं पहला दूसरा दिन आप लोग को काफी स्लो पढ़ाया हूँ, ठीक है? अब मैं Yes, sir. आप लोग का स्पीड मैं जज कर चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है? और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो अब सर। देखो No, सिंपल सी बात है, अगर हम रिवर्सिबल की बात करें ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एंट्रोपी जो होता है कांस्टेंट होता है। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें, रिवर्सिबल में एंट्रोपी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी H2 माइनस क्या हो जाएगा? S1 जीरो हो जाएगा। H2 बराबर क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा। और अगर एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया तो इस टॉपिक को क्या नाम देंगे? एनआइसोट्रॉपिक प्रोसेस।
एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोट्रोपिक प्रोसेस। हाँ, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। कोई आइसोएंट्रोपिक। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, H2O2 गिव्स H2 प्लस O2, यह भी हमारे पास क्या है, गैस में है, यह भी हमारे पास गैस में है, यह भी हमारे पास गैस में है। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। अगर बात करें हम डेल्टा Ng की, तो बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी? -1। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट के साइड टोटल कितने मोल है? सर 1 आएगी, 1 सर 1 आएगी ना। 1 आएगी, 1 1। 2 मोल है, रिएक्टेंट के साइड हमारे पास 1 मोल है, यानी ओवरऑल इसकी 1 वैल्यू सर। क्या आ जाएगी? 1 आ गई, यानी 1 आ गई, इसका मतलब कितना बड़ा है? बोलो। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, क्या हम रिएक्टेंट में पहले गैस का 1 मोल था, प्रोडक्ट में गैस के टोटल कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। तो आप बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है सर। अरे भाई बढ़ रही है, पहले रिएक्टेंट था सर 1 ही मोल था, अब प्रोडक्ट बन गया तो 2 मोल बन गया गैस का, तो बढ़ रही है कि घट रही है यार? अच्छा हाँ, यस सर, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब यही है कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, यानी 0 से ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। 0 से ज्यादा। बढ़ेगी, पहले से बढ़ेगी। इंक्रीज। अगर वही डेल्टा Ng बढ़ेगी सर। 0 से कम हो गई तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? तो पहले से कम होगी। लेस देन 0। घटेगी। कम हो जाएगी। फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं, एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसमें? गैस। गैस में। गैसेस। ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल एंट्रोपी क्या हो जाएगी? अगर गैस के मोल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी सर, वो भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। कोई ऐसा एक एग्जांपल बता दो जिससे मुझे समझ आ जाए कि टेम्परेचर बढ़ने पे एंट्रोपी कैसे बनती है। तो जैसे आयरन ले लेते हैं हम सॉलिड में, जब हम इसे हाई टेम्परेचर करेंगे लिक्विड में फॉर्म होगा तो उसकी रैंडमनेस घट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आप। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या बोलते हैं आप लोग, यहाँ पे बेंच है, ठीक है, बेंच पे ऐसे आप लोग 4 लोग बैठे हो, ठीक है, 3 लोग बैठे हो। अगर क्या मैं नीचे से आग लगा दूं तो क्या तीनों लोग भाग जाओगे ऐसे? बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ गया आप लोगों में, और रैंडमनेस बढ़ गया तो एंट्रोपी बढ़ गई। क्लियर है बात? यस सर। रैंडमनेस बढ़ गया तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस पे भी सॉलिड में ही है और 400 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिड में ही है, लेकिन एंट्रोपी कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 400 डिग्री सेल्सियस का ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर एंट्रोपी इंक्रीज, यानी कि प्रेशर घटाने पे एंट्रोपी क्या होता है? घटेगी। बढ़ेगा। प्रेशर घटाने पे एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास गैस के ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, गैस के ऐसे मॉलिक्यूल है। आप बताओ अभी गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, अगर मैं सब पे प्रेशर लगा दूं ऐसे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे? बोलो। यस सर, उनके रैंडमनेस हो जाएगी। इसका मतलब पहले एंट्रोपी मान लो कि 10 हुआ करता था, बाद में एंट्रोपी क्या हो गया? 7 हो गया, कम हो गया क्या? यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगा? कम होगा। लेकिन वही देखो, इस पे प्रेशर ज्यादा है तो पास पास है, अगर मैं प्रेशर खत्म कर दूं, रिलीज कर दूं, तो ये मॉलिक्यूल फिर से दूर दूर हो जाएंगे? बोलो। यस सर। जब दूर दूर हो जाएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं, प्रेशर आप कम करोगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने लोगों को इसमें दिक्कत आई? कितने लोगों को इसमें दिक्कत आई समझने में? अरे बातें क्यों कर रहे हो यार आप लोग चैट बॉक्स में? माधव क्यों बातें कर रहे हो यार? मत करो। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट की प्रेशर कितना था? 5 atm था। अब बाद में प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट का प्रेशर कितना हो गया? 2 atm बन गया। इसका मतलब पहले प्रेशर ज्यादा था, बाद में प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने पे एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ती है। सर इसमें एंट्रोपी नेगेटिव। हाँ ठीक है सर। नहीं समझ आया क्या? प्रेशर कम करने पे एंट्रोपी बढ़ेगी ना, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे।
यस सर हाँ मिक्सर की बात करें, मिक्सर की, अगर कोई दो मिक्सर बढ़ा दोगे, जैसे कि मानो मिक्सर का क्या मतलब, कोई दो मिक्सर बना दोगे, जैसे कि मानो पहले एक सॉलिड हुआ करता था, या फिर मान लो पहले दो सॉलिड, चार पांच सॉलिड हुआ करते थे, तो एंट्रोपी मान लो S1 थी, अब बाहर से पांच सॉलिड और आ गए या फिर चार सॉलिड और आ गए, तो आप बताओ क्या सॉलिड की संख्या बढ़ गई क्या? यस सर। भाई यस संख्या सर। बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, उछल कूद करेंगे, उछल कूद करेंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी आप किसी दो चीजों को मिलाते हो तो भी एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ जाती है। बढ़ती है। किसी दो चीजों को मिलाते तो भी एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, अगर किसी का फेज चेंज होता है तो एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है एंट्रोपी पे? फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सबसे पहला क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया? फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब होता है गलना, गलना का मतलब होता है सॉलिड से आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। लिक्विड। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। नो सर सर। ब्रेक हो रही है। शायद आपका नेटवर्क इशू तो नहीं है ना? मे बी आपका सर नेटवर्क इशू हो सकता है। आप एक बार फिर से रिज्वाइन करो। ओके सर। तो देखो, यह सिंपल सी क्या बातें बोल रहा है, यह बोल रहा है कि फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। आप बताओ सॉलिड से लिक्विड जाओगे, तो सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। और उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे Q का मतलब क्या हो गया? Q का मतलब यहाँ पे H से रिलेट कर दिया, Q को किससे रिप्लेस कर दिया? H से रिप्लेस कर दिया। और हीट ऑफ फ्यूजन है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। वही बात वेपोराइजेशन की बात है, तो वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस, लिक्विड गैस। गैस। तो उस टाइम डेल्टा एस वेपोराइजेशन क्या होगा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई टी। यानी कि बच्चों, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एस बराबर क्या पढ़ा था? क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। अब यह क्यू किससे रिप्लेस हो रहा है? इंथैल्पी से रिप्लेस हो जा रहा है। क्यू किससे रिप्लेस हो रहा है? इंथैल्पी से। डाउट किसी को? सर हाँ जी बताओ। सर फ्यूजन वाला एक बार और बता देना। देखो, यस सर। हमें कुछ नहीं करना है। अगर मानो आपसे डेल्टा एस फ्यूजन के बारे में बात करें ना कि कितनी इंट्रोपी चेंज हुई, तो आप क्या बोलोगे? हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर देखो, वही फ्यूजन के बाद क्या आता है, मान लेते हैं सब्लिमेशन पूछे, तो आप क्या बोलोगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसके बाद क्या आता है, मानो एंट्रोपी किसका पूछ दे? वेपोराइजेशन का पूछ दे, तो आप क्या बोलोगे? हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर। और आप ये बताओ, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या था? क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, यही फॉर्मूला था। यस सर। यस सर। यहाँ पे जो क्यू हीट है ना, उसको हमने किससे एक्सचेंज कर दिया? इंथैल्पी से एक्सचेंज कर दिया। और किस कंडीशन में चेंज करेंगे? जब हमारे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तब, वैसे नहीं करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। याद रखना बच्चों, याद रखना, यह फॉर्मूला किसके लिए? केवल एक मोल के लिए। किसके लिए? केवल एक मोल। एक मूल के। एक मोल के लिए। और बाकी अलग अलग मोल आएंगे तो हम देखते रहेंगे। अब देखो, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने क्या बोला था? रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। क्या हो जाती है? कांस्टेंट जाती है। इसका मतलब जो पहले एंट्रोपी था वही एंट्रोपी क्या होगी? बाद में होगी। बोलो। यस सर। तो डेल्टा एस क्या हो जाता है? इसमें जीरो हो जाता है। जीरो। अब देखो, एंट्रोपी का फॉर्मूला, हमारे पास दो चीज है। रिवर्सिबल प्रोसेस हम कैसे करेंगे? हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। और बाकी दुनिया सिस्टम। सराउंडिंग। सराउंडिंग ना? यस सर। अगर मान लो सिस्टम का जो एंट्रोपी है क्या है? सिस्टम का एंट्रोपी माइनस क्यू बाई टी है, माइनस क्यू बाई टी है। और सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या है? क्यू बाई टी है।
कोई पूछेगा कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा और यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, तो आप बताओ यह कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यह है कि सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है और सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है और सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है। क्या ऐसा होता रहेगा क्या? Yes, sir. No, यस सर, sir. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कब होगा? ये जब होता रहेगा। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तभी होगा। आप बताओ, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस और इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है, तभी तो सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। बताओ, Yes, sir. अगर यस सर। मान लो एक Yes, का sir. 30 होता दूसरे का 25 होता तो डायरेक्टली 25 से 20 वाले में जाते, मतलब कि 30 से 20 वाले में जाते। Yes, sir. तो Yes. दोनों का बराबर है तभी तो आपस में रिवर्सिबल है, आपस में उछल कूद कर रहे हैं एक दूसरे से। तो देखो सिंपल सी बात है, जितना हीट सिस्टम ने दिया उतना हीट सराउंडिंग ने लिया, दोनों का टेम्परेचर क्या है? बराबर है। जब दोनों का बराबर है तो हमारे पास डेल्टा एस टोटल क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और एक का माइनस में है दूसरे का प्लस में है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। 0। आप बताओ क्या ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगा क्या चीज? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई वो इरिवर्सिबल है। जीरो टेम्परेचर अलग होगा ना सर उनका, दोनों का सारा सराउंडिंग सिस्टम के बीच में। दोनों का टेम्परेचर अलग होगा, इरिवर्सिबल है तभी तो ठंडे गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा। यस सर। हाँ। इरिवर्सिबल है तो उसमें 0 नहीं होगा। आओ बातें करते हैं। देखो, एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब जब इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं तो सिस्टम का माइनस ले लेते हैं और सराउंडिंग का प्लस ले लेते हैं। आप किसी का भी माइनस प्लस ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना मान के चलो, दोनों में से किसी एक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? क्यू T1 क्यू T2। ये बताओ मैंने जो हीट है वो दोनों में सेम क्यों लिया है? ये बता दे कोई मुझे। क्या सर? जो दोनों में हीट है उसमें सेम क्यों लिया है मैंने? क्यू की वैल्यू सिस्टम और सराउंडिंग में। अरे भाई, जितना सिस्टम हीट देगा उतना ही तो सराउंडिंग लेगा ना। यस सर। यस सर। हाँ। अलग से कोई थोड़ी आएगा, या फिर जितना सराउंडिंग सिस्टम को देगा उतना ही होगा ना। तो हीट दोनों में किसी में प्लस यस होगा सर। किसी में माइनस होगा। बोलो, किसी में प्लस होगा किसी में माइनस होगा। तो देखो, अगर मान लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम वाला क्या है? प्लस है। सिस्टम वाला क्या है? प्लस में है। तो हमारे पास जो टोटल ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो एंट्रोपी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखो, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी कि हमेशा सिस्टम को हमेशा इसने क्या मान के चला है? सिस्टम को गर्म मान के चला है, यानी सिस्टम का टेम्परेचर क्या मान के चला है? ज्यादा मान के चला है। क्लियर है बातें? Yes, sir. आप लोग ये पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। आप लोग ये पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। इतना मान के चलो, अगर डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो तो वह कौन सा प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो तो वह कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस इक्विलिब्रियम। यानी कि रिवर्सिबल वाला। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल वाला। ये बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि मैं काफी फास्ट चल रहा हूँ? बता दो भाई। ठीक है सर। क्या आपको 2 क्लासेस में लगा था क्या मैं इतना फास्ट हूँ? नो सर। नहीं लगा था। अब लग रहा है क्या? सर थोड़ी स्पीड बढ़ गई है अभी। हाँ, ये बताओ समझ तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। इन प्रॉब्लम में समझ आना चाहिए। अभी इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं है इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स नहीं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, आगे यस देखो। सर। Yes, sir. आ गया न्यूमेरिकल, आ गया। नाम लेते। हाजिर। द इंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड टू स्टीम। अब देखो, इंथैल्पी चेंज यानी कि इंथैल्पी का क्या मतलब है? डेल्टा एच। और किससे किस में ट्रांसफर हो रहा है? लिक्विड से गैस स्टीम में। इसका मतलब कौन सा वाला? ये वेपोराइजेशन वाला है। ठीक है, वेपोराइजेशन वाला। कितना वैल्यू दिया हुआ है? 40.8 किलो जूल को मैं क्या कर लूं? 10 पे पावर 3 जूल बाई मोल लिख लूं क्या?
और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बता दो भाई। 373 केल्विन। अब हमें डेल्टा एस निकालना है। आपको पता है डेल्टा एस बराबर क्या होगा, हीट ऑफ डिवाइडेड बाई टी, टेम्परेचर। यस सर। अब पता Yes, करना sir. है 40800 डिवाइडेड बाई 373, यही आएगा ना। यस सर। Yes, sir. अब Yes. देखो इसने जूलो क्या बोलते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल निकाल दिया है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ यार। No, sir. कोई दिक्कत नहीं है, इजी था ना, इजी था। अरे यार क्वेश्चन क्वेश्चन केवल आ रहा है, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है। कोई टफ है क्या क्वेश्चन, ये करके बताओ, जल्दी आंसर बताओ, फटाफट बताओ, देखते हैं सबसे फास्ट कौन है, सबसे फास्ट। हाँ जी, देखते हैं सबसे फास्ट कौन है, बता दो भाई। सर मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। अरे चीकू कैसे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्या सबको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर शायद मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। सर दिख रहा है मुझे तो। आप लोग रीज्वाइन करो इसका, रीज्वाइन करो आप लोग इसका। क्या मैं बता दूं, डायरेक्टली है यार। 21 point something आ रहा है क्या? 6000 यस को सर। आप इस तरह से डिवाइड कर दो, सर 6000 को 21 point something आ रहा है मेरा। 6000 को आप लोग 273 से डिवाइड कर दो, वही आंसर आएगा। देखो यहाँ पे सीधा 6000 को क्या किया, 273 से डिवाइड कर दिया, डेल्टा एच की वैल्यू रखा है और टेम्परेचर की वैल्यू रखा है, जो भी आया है आंसर है। हाँ जी बताओ यार, हाँ जी किसी ने हैंड रेज किया है, क्या दिक्कत आ गई? अब सर देखो, एक बार रिपीट कर दोगे, अभी तक क्या हुआ? देखो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या होगा, सॉरी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कैसे निकालेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और हीट ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर। आपको 6 किलो जूल बाई मोल लिखा है, तो 6 किलो लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, किलो को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 6000 हो जाएगा, और नीचे टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर भी मेंशन किया 273। दिक्कत क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास यह वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में, क्या लिखा हुआ है, द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया हुआ है, 26 किलो जूल बाई मोल दिया हुआ है, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर कन्वर्जन। अब देखो सबसे पहले ये बताओ 35 डिग्री सेल्सियस को आप किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन। केल्विन। केल्विन कितना में। आएगा, 308 आएगा, ठीक है 308 आएगा, और आपको पता है वेपोराइजेशन की वैल्यू दी हुई है 26 किलो जूल पर मोल, और आपको टेम्परेचर दे दिया, तो क्या आपको एंट्रोपी निकाल लोगे क्या? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत क्या किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, बस यही है और कुछ नहीं। नीचे वाला क्या दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या, लिक्विड टू वेपर। पहला देखो क्वेश्चन दे दिया यार, पहला लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर करेंगे तो हमारे पास यह वेपराइजेशन आएगा, अब वही वेपर टू लिक्विड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंडेंसेशन। सर नेगेटिव हो जाएगा ना इसका। 99.6%। हाँ बिल्कुल, जो इंथैल्पी होगा ना सीधा नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मानो हमारे पास कोई ए से बी रिएक्शन जा रही है, तो मान लो इसके लिए इंथैल्पी चेंज कितनी आई, मान लेते हैं 250 आई, लेकिन आप रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, बी से ए कर दोगे, तो वही इंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव होगी। कोई प्रॉब्लम क्या? तो देखो यह लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो इसकी इंथैल्पी हमने क्या बोलते हैं 26 ले लिया है, अगर वही वेपर से लिक्विड में जाएगा तो -26 हो जाएगा। दिक्कत किसी को? नो सर। एंजॉय कर रहे हो ना, प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ रहे हो ना? नो सर। हाँ कोई बात। अब आ जाते हैं किस पे हम लोग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे देखो, फर्स्ट लॉ की कुछ कमियां थी, कोई कमियां बताएगा क्या? कितने लोगों को कमियां निकालना बहुत अच्छे से आता है?
बता दो यार। नहीं सर, हमें नहीं आता। कितने लोगों को कमियां निकालना बहुत अच्छे से आता है? अरे आप लोग बातें क्यों कर रहे हो यार चैट बॉक्स में? क्यों बातें कर रहे हो? मैं बंद कर दूं क्या चैट बॉक्स? वैसे सर जब माधव बोला जतिन को। माइक ऑन रखो, जतिन को आती है सर कमियां निकालना। किसको कमियां निकालनी आती है ये बताओ? जतिन को सर। तो जतिन बोला। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या कमियां थी ये बता दो। मैं इंसानों की कमी नहीं पूछ रहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछ रहा। देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट का तो बात किया सर गया। इसमें डायरेक्शन नहीं बताई गई थी ना शायद। बिल्कुल। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट का तो बात किया गया था, लेकिन वो ये नहीं बोला गया था कि किधर से किधर जाएगा, किधर से किधर जाएगा, हॉट से कोल्ड की तरफ, कोल्ड से हॉट की तरफ, ऊपर से नीचे, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो सेकेंड लॉ है ना, फर्स्ट लॉ की कुछ कमियों की वजह से आया है और उन कमियों को दूर किया है। तो सेकेंड लॉ का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट के फ्लो के डायरेक्शन के बारे में बताया है कि हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा। दूसरा देखो, ऑल नेचुरल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल, मतलब कि यह नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं सब के सब कौन से प्रोसेस हैं? इरिवर्सिबल। यानी कि अगर पहाड़ से पानी गिर रहा है, यह इरिवर्सिबल है, दोबारा नीचे से पहाड़ पे नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो नेचर खुद ही पहाड़ से नीचे पानी गिरा रहा है। भूकंप आ गया, यह भी नेचुरल प्रोसेस है, फिर से वापस आप उसको रोक नहीं सकते। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सभी के सभी क्या है? स्पॉन्टेनियस है। सभी के सभी क्या है? बिल्कुल। ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितने भी हो रहे हैं उनकी वजह से जो यूनिवर्स की एंट्रोपी हो रही है कॉन्टिन्यूस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या सभी नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है? यस सर। क्योंकि सभी नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ सभी नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज। छोड़ो इसको। अब बात करते हैं किसकी? गिब्स एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? गिब्स एनर्जी की। गिब्स एनर्जी को किससे शो करते हैं हम लोग? डेल्टा जी से। किससे शो करते हैं लोग? डेल्टा, मतलब जी से शो करते हैं लोग। गिब्स फ्री एनर्जी इसको बोलते हैं। कितने लोग को पता है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में? कितने लोग पहले से जानते हो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में? कोई भी? एनीवन? नहीं जानते हो क्या आप लोग? मैं बताऊं क्या? जी सर। देखो, यस सर बता। हाँ जी, चीकू आप बता रहे हो क्या? नो सर, वो माइक ओपन कर रहा था। अच्छा, तो हैंड रेज होगा, कोई बात नहीं। अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। यह एक्चुअली बच्चों रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है। रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। अगर हम इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब यह प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर वही डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। ये कौन सा प्रोसेस है? नॉन अगर मान लो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई, या फिर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, या फिर एंट्रोपी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई, या फिर एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो क्या यह रिएक्शन के डायरेक्शन को बताएगा क्या कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? यस सर। ये सही बताएगा? ये नहीं बताएगा। बताएगा कौन? केवल और केवल डेल्टा जी। केवल और केवल डेल्टा जी। डेल्टा जी। नहीं समझे आप लोग? नो सर सर। एक बार रिपीट कर दो। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मानो डेल्टा एच चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वह किसी रिएक्शन के डायरेक्शन को नहीं बताते हैं कि वह अपने आप रिएक्शन होगा या फिर
मतलब स्पॉन्टेनियस होगा फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केवल और केवल कौन बताता है? गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा केवल जी। एनर्जी डेल्टा जी बताता है, केवल और केवल डेल्टा जी बताता है। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो भाई। सर नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन। देखो, Gibbs energy is defined the constant temperature and pressure to predict spontaneity of the process, यानी किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताता है। Gibbs energy is thermodynamic quantity which is used to measure the capacity of the system to do useful work। मतलब ये कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जितना ज्यादा माइनस में होगा, इसका मतलब उसका काम उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन या फिर कुछ भी है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू किसी के पास 530 है और किसी के पास 630 है, ये बताओ कौन ज्यादा काम करेगा? 630 वाला। 630 वाला। 630 वाला। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैपेसिटी को शो करता है टू डू द वर्क, यानी काम करने की क्षमता को बताता है। जिसके पास गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा होगा उसको वो काम ज्यादा करेगा। क्लियर है बातें? Yes. बोलो भाई। यस अब सर। देखो, यस अब सर। देखो, अब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया डेल्टा एच, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का। जो एनर्जी होता है, एनर्जी इक्वल टू यूजफुल वर्क प्लस रैंडमनेस एनर्जी प्लस रैंडमनेस एनर्जी। आप बताओ रैंडमनेस एनर्जी का क्या मतलब हुआ? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एस बराबर क्या पढ़ा था? क्यू बाई टी। आप बताओ यहाँ पे एनर्जी कौन है? एस है, क्यू है या फिर टी है? सर क्यू। क्यू। इसका क्यों यूनिट, होगी? इसका यूनिट जूल में होगा, वही तो एनर्जी होगा ना। यस Yes, सर। sir. क्यू बराबर क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस। तो वहां पे यही बताया गया, यहाँ पे यही बताया टी डेल्टा एस या फिर टी एस। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? जी प्लस टी एस। एच बराबर TS। एच इक्वल टू जी प्लस टी एस। एच इक्वल टू जी प्लस टी एस। अब देखो यहाँ पे हम लोग डेल्टा सिंबल लगा देते हैं। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एस। याद रखना बच्चों, यह हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर निकाला जाता है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। यह डेल्टा में नहीं जाएगा, डेल्टा में नहीं जाएगा, यानी टेम्परेचर की कोई ना कोई एक ही वैल्यू होगी, यानी कि आइसोथर्मल। ठीक है क्या? यानी टेम्परेचर की वैल्यू कोई एक ही फिक्स होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अगर यह बताओ, मैं बोल देता हूं कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, तो हमारे पास एक डेल्टा टी की वैल्यू है और एक टी की वैल्यू है। तो आप बताओ दोनों में से कौन जीरो होगा? सर डेल्टा टी। डेल्टा टी। डेल्टा टी। डेल्टा टी। और ये वाला जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हम ये कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन डेल्टा टी यानी कि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिक्स है, कांस्टेंट है, चारों जगह एक ही टेम्परेचर है। चाहे वो 25 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, वो 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? वहां पे फिक्स है, कांस्टेंट है। अब देखो हमने ये पढ़ लिया, यानी कि डेल्टा एच बराबर क्या है? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। या फिर हमें अब निकालना है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये दिख रहा है क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो, अब हमें देखना क्या है, डेल्टा जी का क्या मतलब है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी का क्या मतलब है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा एच का क्या मतलब है? चेंज इन इंथैल्पी। और डेल्टा एस का क्या मतलब है? चेंज इन चेंज इन एंट्रोपी। और टी का क्या मतलब है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। नो सर। याद रखना, हम जी के एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं निकाल सकते, हम हमेशा क्या निकालेंगे? डेल्टा जी निकालेंगे। ठीक है? गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी मास और साइज पे डिपेंड करता है। और यह एक स्टेट फंक्शन है जिसके लिए हम लोग डेल्टा जी लिख रहे हैं, यानी कि T2 माइनस जी। कोई प्रॉब्लम किसी को? पढ़ लोगे आप लोग ये? यस सर। यस सर। पढ़ लोगे आप लोग?
अब देखो, अगर मान लो जो डेल्टा जी का क्या मतलब होता है, मैंने क्या बताया, टू डू द वर्क, कैपेसिटी टू डू द वर्क, क्या बोला था मैंने, कैपेसिटी टू डू द वर्क। टू डू वर्क यानी कि काम करने की क्षमता, यानी काम करने की पावर। तो अगर हम बात करें हमारे पास डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी एक तरह से क्या हो गया, काम हो गया, तो हम क्या वर्क लिख सकते हैं क्या, और वो भी कौन सा वर्क, यूजफुल वर्क, कौन सा वर्क, यूजफुल वर्क। यूजफुल और आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस। नेगेटिव। दिक्कत क्या किसी को, बताओ भाई, पढ़ लेना यार, आपको पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछता है, अक्सर ये क्या करता है, पूछता है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, ध्यान देना, हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा माइनस एस। टी डेल्टा एस। अब देखो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस। यस सर। अगर यस सर। डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आ गई, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे क्या हमारे पास है, हमारे पास कुछ ऐसे है, अगर मान लो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव। और सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब आप लोग ये बताओ कि डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आएगी सर। तो इसका मतलब यह नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस। क्लियर है क्या बात है, यस सर। ये बातें क्लियर है, यही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब क्या होता है, यही यही सबसे अक्सर पूछता है। अब देखो, अगर मान लो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, और डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो ये बताओ हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और यह दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। तो अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, तो अब जो डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा किससे, टी डेल्टा एस से। क्लियर है क्या बात है, यस सर। और डेल्टा एच ज्यादा कब होगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, कम। टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, यानी कि हमें स्पॉन्टेनियस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस में लाने पड़ने के लिए रिएक्शन का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दिख रहा है क्या, यस सर। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, कितने लोग नहीं क्लियर हुआ ये बताओ, क्या मैं फिर से बताऊं या फिर इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊं। हाँ जी माधव बताओ आप। सर मुझे ये पूछना था कि ये टेबल है, इसे नोट्स में बनाऊं? क्या, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर ये जो टेबल है इसे नोट्स में बनाऊं मैं? हाँ जी बना लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अक्सर अक्सर बार इम्पोर्टेंट है ना? अक्सर बार पूछा गया क्वेश्चन। ये ओके बताओ, सर। ये मैं टेबल नेक्स्ट क्लास में बताऊं या फिर आज ही बता दूं। तो इसे आज सर बता बता देता हूँ। दीजिए। क्लास में बता देना। चलो कोई बात नहीं, इसको बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, और यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास है डेल्टा एच। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच डेल्टा एच माइनस माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है डेल्टा एच, दूसरा क्या है, बोलो भाई, डेल्टा एस डेल्टा एस, और हमारे पास डेल्टा जी। जी। और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है। अब देखो, अगर आप डेल्टा एच को क्या रखते हो, पॉजिटिव रखते हो या फिर नेगेटिव रखते हो, ठीक है, और डेल्टा एस को क्या रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, तो आप बताओ, इसको आपने नेगेटिव रख लिया और इसको आपने पॉजिटिव रख लिया, तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, सर नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगी। और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। कोई प्रॉब्लम, नो सर।
अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपने क्या रख लिया, नेगेटिव रख लिया, और डेल्टा एस की वैल्यू आपने नेगेटिव रख लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, मानो आपने डेल्टा एच को भी क्या रख लिया, नेगेटिव रख लिया, और डेल्टा एस को भी नेगेटिव रख लिया, तो यह नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे क्या। यस सर। यस सर। का मतलब अब हमें डेल्टा जी को क्या करना, नेगेटिव करना है। तो डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, पी डेल्टा एस से, बोलो। यस सर। और यह ज्यादा कब होगा, जब यह टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि मानो इसका वैल्यू तो फिक्स हो गया, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप कम कर दोगे तो ओवरऑल ये जो पॉजिटिव की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, बोलो। अगर मान लो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 10 है, ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू 5 है, क्लियर है। तो अब देखो, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू 3 रखोगे तो 15 हो जाएगा ई डेल्टा एस। अगर वही आप टेम्परेचर की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। जब केवल 5 हो जाएगा तो 10 में से 5 घटाओगे तो -5 आएगा, तो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो आप बताओ, हमें डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यस सर। बिल्कुल, यह डिपेंड करता है कंडीशन पे। किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे, यानी कि टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड लो। क्लियर है बातें। सर हाँ जी यस सर। बताओ चीकू, बताओ। सर एक बार फिर से बता दो, शुरू से वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं ऐसा करता हूँ, अभी जितना समझाया उतना 2-3 और बच्चे समझा लेता हूँ, और फिर से मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके सर। तो एक बार इसी में आप लोग समझ लो, इसी में समझ लो। अब तीसरा कंडीशन क्या है, डेल्टा एच को भी मैंने क्या रखा, नेगेटिव रखा, और डेल्टा एस को भी मैंने क्या रखा, नेगेटिव रखा। तो अब देखो, अब इस बार क्या है, टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया। जब टेम्परेचर को हाई कर दूंगा तो आप बताओ डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यस सर। पॉजिटिव आ जाएगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। प्रॉब्लम। अब देखो क्या है अगला स्टेप, अब हमने डेल्टा एच को क्या रखा, पॉजिटिव रखा, और डेल्टा एस को क्या रखा, पॉजिटिव रखा। तो जब डेल्टा एच को भी पॉजिटिव रखा, डेल्टा एस को भी पॉजिटिव रखा, अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बोलो। बोलो भाई, नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो, हमारी जी की वैल्यू पॉजिटिव आई है। जी की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब टेम्परेचर हमारा लो होगा। आप बताओ यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में है और यह वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है। अगर आप टेम्परेचर को लो कर दोगे तो हमारी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि यह हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पूरा टर्म ही कम हो जाएगा तो हमारे पास ओवरऑल पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो हमारा डेल्टा जी भी तो पॉजिटिव आएगा ना। तो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव, तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वही आप टेम्परेचर हाई कर दोगे, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लास्ट वाला देख लो, लास्ट कंडीशन, अगर मान लो डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव हो और डेल्टा एस क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमारे पास डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। तो आप बताओ, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो हमारा हर एक कंडीशन में हमारा क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। हमारा डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव। नहीं क्लियर हुआ क्या किसी को? सर हो गया क्लियर। आई होप यस सर। मैक्सिमम को क्लियर हो गया। जिनको भी नहीं क्लियर होगा मैं कल फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर सर। ये चैप्टर कितना रह गया, ये ये वाला चैप्टर चैप्टर? तरह से मान के चलो तो 70% कंप्लीट हो गया, 70-80% कंप्लीट हो गया। अब बस आपका एक थर्ड ला रहता है और कुछ रहता है, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग अलग से जितना भी करेंगे, जेई लेवल का, एडवांस लेवल का, ठीक है। सर ये पीडीएफ इसके अगले वाला चैप्टर कब तक होगा? अभी अगला वाला चैप्टर मत जानो आप, अभी अगला वाला चैप्टर में भी ऑर्गेनिक स्टार्ट लंबा है अगले वाला चैप्टर? क्या इक्विलिब्रियम अगले वाला चैप्टर लंबा है? हाँ, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा लंबा है और मजेदार भी है। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा लंबा है, और क्या बोल रहे हो? अटेंडेंस लिखते थे, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखो विद रोल नंबर।
रोल नंबर के साथ अटेंडेंस लिख, ठीक है। रोल चैट नंबर ओपन कर दो आपने, ऑफ कर रखा है। एक बार रुक जाओ, मैं चैट चैट ओपन है। हाँ नहीं, एक बार मैं वैसे सर कितने लेक्चर लग जाएंगे एक लिबरल में आपके हिसाब से? 8-10 लग जाएंगे, 8-10 लग जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या बातें? सर इस अगस्त तक तो पूरी बुक कंप्लीट रहेगी वाली। हाँ ये वाली आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो यार। कितने लोगों को लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ? यार मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ ना? बोलो भाई। नो सर, नो ठीक है। सर। समझ तो आ रहा है ना? यस सर। समझ आना चाहिए, समझ आना। हाँ जी बताओ यार, क्यों हैंड रेज कर रहे हो? पूछ तो लो। सर आपने कहा था आप कॉलेज के बारे में बताओगे क्लास के बीच में। किसके बारे में? कॉलेज के बारे में, कोर्सेज के वगैरह के बारे में। वो क्लास के बीच में बताया था। आप लोग को बोरिंग लगा ही नहीं, मैं समझा बोरिंग लगेगा तो बताऊंगा। आप लोग पढ़ते गए, खत्म होते गए। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। सबने लिख दिया क्या चैट बॉक्स में अटेंडेंस? यस सर। यस सर लिख दी।